हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या, मैंने धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है ये टॉपिक हमारा हो चुका था। किस जिसे किस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसको, अमीटर को। अब आज पढ़ेंगे हम क्या, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे हम रूपांतरित करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम, वोल्ट मीटर को धारामापी में कैसे रूपांतरित किया जाता है, उस टॉपिक को आज देखेंगे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो क्या है हमारा, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक, तो क्या है आज हमारा टॉपिक, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब देखो, वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर वही उपकरण होता है जो हमारे क्या हो, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता हो। क्या है, वोल्ट मीटर वह उपकरण होता है जो क्या, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापने का कार्य करता है या नापता है। तो क्या है हमारा, लिख देते हैं पहले, जैसे अमीटर के बारे में लिखा था। वोल्ट मीटर किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के किसे नापेगा, विभवांतर को मापने वाला उपकरण होता है। ठीक, यानी वोल्ट मीटर क्या है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, जिनके बीच हमें वोल्टेज निकालना है या ज्ञात करना है, उनके बीच हमें क्या, वो विभवांतर बताता है कि कितना विभवांतर है। अब क्या है, हम क्या, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ेंगे। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो हमने क्या है, जब हम किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को किस में लगाते हैं हम, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लेकिन हम वोल्ट मीटर को किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाएंगे हम, समांतर क्रम में लगाते हैं, ये विशेष याद रखना है। अब क्या है यहां से, तो हमने क्या कहा, किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को किस में लगाएंगे हम, समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो ये लग गया हमारा किसमें, समांतर क्रम में। अब क्या है, अब आगे तो देखो, जैसे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, उसी के अनुसार चलना है हमें। तो क्या, हमने एक लिया परिपथ, एक क्या सर्किट लिया, जैसे क्या है हमारा सर्किट ये है। इसमें हमने दो प्रतिरोध लगा दिए, जैसे ठीक, दो प्रतिरोध लगा दिए, धारा यहां से इधर जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। इसे मान लो R1 और इसे मान लो R2। ये हो गया हमारा सर्किट बन गया। अब क्या किया हमने, जैसे यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक, और यहाँ का पॉइंट डाल दिया हमने A, और यहाँ का डाल दिया B, यहाँ का A डाल दिया और यहाँ का B डाल दिया। अब क्या है यहाँ से, तो देखो, ये हमने किसमें, मैंने बताया ना समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो,
जैसे हमें इन बिंदुओं के बीच निकालना है तो इसके समांतर क्रम में लगा दो, यहाँ निकालना होता तो इसके समांतर में लगा देते। कहीं भी निकालना हो जहां पर लगाओगे, जहां हमें निकालना है वहां पर किसमें, समांतर क्रम में लगाना है। अब क्या हुआ, हमने माना ये सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया हमारा E। तो क्या हुआ हमारा ए, यानी हमने जैसे वहां पर निकाला था, जैसे अमीटर नहीं लगाया था तब धारा निकाली थी, हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो क्या है हमारा, जब हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया तो इसमें धारा कितनी होगी। तो माना वोल्ट मीटर लगाने से पहले धारा, ठीक, वोल्ट मीटर नहीं लगाया तो इसमें परिपथ में हमारे सर्किट में कितनी धारा होगी। तो हमारी धारा कितनी होगी, I बराबर क्या हो जाएगी, E अपॉन टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2। यानी क्या है हमारा, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, सेल के विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगी, या ऐसे कह सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा, तो यहां से ये आ गया। अब क्या किया हमने, अब हमने निकाला ए बी के बीच व्यवांतर। क्या निकाला, ए बी के बीच व्यवांतर निकाला। अब यहां से ए बी के बीच, अभी वोल्ट मीटर नहीं लगा है, ये ध्यान रखना, अभी वोल्ट मीटर नहीं लगा है, ठीक। तो हमने क्या, ए बिंदुओं, ऐसे लिख देते हैं, बिंदुओं ए व बी के बीच क्या निकाला, व्यवांतर। तो हमने ए और बी के बीच क्या निकाला, व्यवांतर निकाला। तो हमने व्यवांतर को कितना मान लिया, v मान लिया जैसे, ठीक है, व्यवांतर को v ज्यादा मानते हैं। तो v बराबर क्या होता है हमारा, I होता है, और क्या होता है R। लेकिन R है कौन सा हमारा, R2 है, R2 क्यों, क्योंकि हमारा जो ए बी के बीच विभवांतर है वो किनके बीच में है, इसी के तो बीच में है, ठीक है। तो ये यानी दोनों प्रतिरोध यानी R2 के सिरों का विभवांतर कितना है, A और B है। तो यहाँ से तो ये हुआ हमारा, तो I का मान कितना आ गया हमारा E, और ये रहा R अपॉन, और यहाँ से आ गया हमारा R1 प्लस R2। ये आ गया हमारा V का मान, ये क्या आ गया हमारा, V का मान आ गया, ठीक। अब क्या है, अब हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। अब वोल्ट मीटर को जोड़ा मैंने, तो क्या है, जब वोल्ट मीटर को जोड़ोगे तो क्या है, हमारे वोल्ट मीटर का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, ठीक। ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो हमारा क्या है, ये क्या निकला हमारा, कब, जब हमारा वोल्ट मीटर नहीं लगा था, उस स्थिति में था, ठीक। अब क्या, यदि परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाए, ठीक। अब हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। जब वोल्ट मीटर को जोड़ दिया तो इसका प्रतिरोध हमने कितना मान लिया, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया RV, इसका प्रतिरोध मान लिया RV, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध हो गया हमारा RV, ठीक। अब यहां से क्या किया, तो यहां से अब हमने पहले निकाला प्रतिरोध, पहले कुल प्रतिरोध निकाले कि इनके बीच में प्रतिरोध है कितना, ठीक। अब ये देखो, ये दोनों किसमें हो गए, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रतिरोध अब जोड़ दिया जाए तो अब इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, ए व बी के बीच प्रतिरोध। तो प्रतिरोध इसे हमने क्या मान लिया,
आर डैश मान, प्रतिरोध जो हमने माना है वो मान लो आर डैश मान लो, ठीक है। तो अब क्या है, प्रतिरोध ये क्या हो गया हमारा आर डैश हो गया, क्या इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध, ऐसे कर दे रहे हैं हम, तुल्य प्रतिरोध लिख दे रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध, ये लो सबसे अच्छा है तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया हमारा आर डैश, कितना आ गया आर डैश आ गया। अब इनके बीच हमारा तुल्य प्रतिरोध है, तो समांतर क्रम में क्या बनता है हमारा आर डैश बराबर 1 क्या है हमारा R2 है प्लस 1 क्या है हमारा RB है। क्यों, क्योंकि इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है इतना आ रहा है, तो हमने क्या सीरीज में जोड़ दिया, वो सॉरी समांतर क्रम में पैरेलल, ठीक है, तो जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा, ठीक है। मान लिया ऐसे अगर हमारा डैश, अब क्या है ये समांतर क्रम में बन रहा है तो समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक। अब क्या किया हमने, ये तो समांतर क्रम में हो गया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, पूरे परिपथ में वोल्टमीटर लगा है तुम्हारा। अब क्या है परिपथ में कितनी धारा बह रही है, परिपथ में कितनी धारा बह रही है वो निकालेंगे। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, या इसे ही हम बोल दे रहे हैं नई धारा, ठीक। अब यहां से I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो I बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध क्या लगा है यहाँ पर R1। पहली बात तो ये है सेल का विद्युत वाहक बल क्या है E रहा, वो तो चेंज नहीं होना है। अब यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से हमारा प्रतिरोध कितना है R1 प्लस, और यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना है हमारा R डैश, ठीक है, R डैश हो गया। अब क्या हुआ यहाँ से, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आओ तो देखो यहाँ से क्या होता है, जब हमारा श्रेणी क्रम में कोई सा प्रतिरोध लिया जाता है वो हमेशा क्या होता है कम आता है, यानी तुल्य प्रतिरोध हमेशा कम निकल के आएगा। और जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो क्या होता है प्रतिरोध हमेशा बढ़ते के आता है, कौन सा तुल्य प्रतिरोध, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है और समांतर क्रम में क्या होता है विद्युत क्रम में चलते हैं प्रतिरोध, वो सब विद्युत क्रम में लिखे हैं। तो क्या होता है हमारा जो समांतर क्रम में प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो हमेशा कम होता है और श्रेणी क्रम में हमेशा ज्यादा आता है, ध्यान रखना। ये हुआ, ये तो हो गया हमारा क्या परिपथ में प्रवाहित धारा। अब AB के बीच अब हम क्या निकाले, AB के बीच क्या निकाले हम वोल्टेज निकाले यानी विभवांतर निकाले। A व B के बीच विभवांतर। अब यहां से विभवांतर निकाला, किस देखो ये निकाल चुके हैं हम पहले ही, किसमें जब हमारा वोल्टमीटर नहीं लगा था, अब वोल्टमीटर लगातार चल रहा है तो यहां से हमने क्या मान लिया V डैश मान लिया, क्योंकि यहाँ पर I डैश सॉरी यहाँ I डैश करना है क्योंकि दूसरी धारा पहली धारा I मान चुके थे, यहाँ I डैश मान लिया तो यहाँ से B डैश। तो B बराबर क्या होता है हमारा IR, अभी बताया था क्या होता है हमारा IR। तो बिल्कुल इसका जो है वो क्या आया था B बराबर E और R2 अपॉन R1 प्लस का R2 ये था, ठीक है। ये अभी यूज करना होगा तो ये मैंने साइड में लिख लिया है। तो क्या है यहाँ से B डैश का मान, तो B का यानी बिल्कुल वही क्या होगा हमारा B यानी I R कितना हो जाएगा हमारा टोटल प्रतिरोध कितना है R डैश अपॉन और नीचे तो R1 प्लस R2 R डैश, ये वाला प्रतिरोध तो लगा रहे हैं R डैश सॉरी। तो ये हो गया हमारा यहाँ से। तो अब क्या किया, B का मान ये आया है और B का देखो ये B का मान कब था जब वोल्टमीटर नहीं लगा था, ये B का मान कब है जब वोल्टमीटर लगा है। तो हमारे वोल्टेज में कितना अंतर है यानी विभवांतर में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी त्रुटि आ रही, कितनी गलती हो रही है, कितना ऊपर नीचे विक्षेप हो रहा है, अब उसे निकालेंगे कितना ऊपर नीचे विक्षेप हो रहा है। तो अब क्या विभवांतर में हम क्या निकालेंगे परिवर्तन निकालेंगे, कितने का परिवर्तन हो रहा है तो हम वही करेंगे। तो विभवांतर में यहां से क्या करते हैं हम परिवर्तन निकालते हैं।
विभवांतर में परिवर्तन, यानी कितने का परिवर्तन हो रहा है, या इसे ही क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं विभवांतर में त्रुटि, यानी विभवांतर में त्रुटि, इसे त्रुटि और कह सकते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा विभवांतर में त्रुटि, त्रुटि बराबर में निकलेगा जाके क्या, v माइनस का v डैश, यानी कितने का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या होगा, v का मान कितना आया था हमारा, यहां से ER2 अपॉन R1 प्लस का R2 और माइनस इसका मान कितना आया है ER डैश अपॉन और यहां से R1 प्लस R डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, यहां से आ गया। अब यहां से अब कैलकुलेशन रह गई है, तो कैलकुलेशन अब बड़ी हो जाएगी थोड़ी, तो करते हैं। तो यहां से देखो ई ऊपर से कॉमन है, या ई बना रहने देख लो, ER2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहां से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम कर रहे हैं R1 R2 यानी R2 R1 हो जाएगा और माइनस ये हो गया ER2 R डैश अपॉन सॉरी प्लस ये आ गया, इसे यहां पहुंचा दो तो माइनस ER डैश और ये हो गया R1 और माइनस ER डैश और ये हो गया हमारा R2 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, दोनों का एलसीएम तो R1 प्लस R2 और ये हो गया R1 प्लस R डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, तो क्या कैंसिल हो रहा है हमारा R डैश R, ये देखो ER2 R डैश ER2 R डैश ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से तो यहां से क्या हमारा R2 बचा और यहाँ बचा R1 और यहाँ पर बचा माइनस ER डैश और ये बचा हमारा R1 अपॉन कोई चेंज नहीं जैसे का वैसा R1 प्लस का R डैश। ठीक, अब क्या ऊपर से कॉमन क्या है हमारा E और R1 कॉमन है। अब यहां से क्या बचा हमारा R2 बचा माइनस का R डैश बचा अपॉन नीचे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा था हमारा, ये त्रुटि निकल के आ रही थी, कहने का मतलब v माइनस का v डैश निकल के आ रहा था। ठीक, ये अगर हमें अपनी त्रुटि समाप्त करनी है, अगर हमें अपनी त्रुटि समाप्त करनी है तो क्या करना होगा, यदि त्रुटि समाप्त करनी हो तो यानी मापने में जो अंतर यानी परिवर्तन हो रहा है उसे अगर हमें समाप्त करना हो तो क्या है, यानी जो गलती हो रही है मापने में उसे हमें समाप्त करना है, तो क्या करना होगा, हमें R2 माइनस का R डैश बराबर लेना होगा 0। क्या लेना होगा, दोनों के जो प्रतिरोध हैं वो क्या हो आपस में, ये वाला और इसका वाला जो तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है वो आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा R डैश हो जाएगा, इसे इधर कर दो। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो जब ये बराबर है तो इनके व्युत्क्रम भी बराबर होंगे, यानी क्या कर दिया हमने R2 बराबर 1/R डैश कर दिया। ठीक है, व्युत्क्रम कर दिए। अब क्या है 1/R2 जैसे का वैसा 1/R डैश का मान हम पहले निकाल चुके हैं, जो आया था हमारा 1/R2 प्लस 1/RV पीछे आया था हमारा जब इसका निकाला था। ठीक है, तो यहां से क्या ये तो इससे कैंसिल हो गया, यानी 1/RV का मान आ गया हमारा क्या 0 के।
तो आर वी का मान कितना आ गया हमारा, इन्फिनिटिव आ गया। कितना आ गया हमारा, इन्फिनिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर का जो अपना प्रतिरोध होता है वो हमारे कैसा, अनंत होता है। वोल्ट मीटर का जो अपना प्रतिरोध, क्योंकि वोल्ट मीटर का ही तो हमने रेजिस्टेंस माना था, प्रतिरोध माना था आरवी, तो वोल्ट मीटर का जो अपना प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, अतः वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध शून्य, सॉरी कितना, अनंत, अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारा, अनंत होना चाहिए। कब, जब हम इसमें समांतर क्रम में लगाएंगे उस स्थिति में। लेकिन क्या है, किसी भी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत नहीं होता है। किसी भी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत नहीं होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि अनंत हो नहीं सकता और ना ही किसी का जीरो होता है। ठीक है, देखो जब किसी का प्रतिरोध हम क्या जीरो मान के चलें तो जीरो तो किसी का नहीं होता है, कम से कम ले सकते हैं। लेकिन जब किसी का अनंत होता है तो जहां पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा अधिक होना चाहिए। कैसे समझो, देखो हमारा वोल्ट मीटर यहां लगा है, प्रतिरोध यहां पर लगा था सर्किट का, तो हमारा क्या है, जब हम इनके बीच में जो हमारा ये वोल्ट मीटर लगा है, इन बिंदुओं के बीच में ये वाला वोल्ट मीटर है यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा, इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा वो हमेशा इस वाले प्रतिरोध से ज्यादा होना चाहिए। यानी जिन बिंदुओं के बीच हम विभवांतर निकाल रहे हैं उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर प्रतिरोध लगा है उस प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए किसका, वोल्ट मीटर का। बस ये है पॉइंट। ठीक है, जैसे हमारा ए बी के बीच प्रतिरोध कितना है, R2 है, तो हमारा देखा जाए तो आर बी का मान हो वो R2 से बड़ा होना चाहिए। कहने का पॉइंट क्या था, आर वी इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, क्या है हमारा R2। ये यानी जो हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो तो जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं उसके प्रतिरोध से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी का अनंत हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब ये हो गया हमारा ये। अब यहां से अब यहां पर देखो, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर मान लिया, इसका G, इसका R, ये रहा R। ठीक, इसे A, इसे B, अब देखो यहां से ये हमने एक वोल्ट मीटर मान लिया, सर्किट बनाया और वोल्ट मीटर मान लिया। तो अब इसमें क्या है हमारा, तो यहां से अब अगर हम इससे यहां पर, क्योंकि इससे कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है, तो हमारा क्या है, बिल्कुल वही काम तो वही होना है। तो अब देखो ये हमारे सर्किट बना है, तो इसमें अगर हम क्या निकाले, वोल्टेज निकाले हैं, V बराबर ए बी के बीच बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, तो V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। ये हमारा गैल्वेनोमीटर, उसका प्रतिरोध क्या है, R। यहाँ एक प्रतिरोध लगाया, उसका प्रतिरोध मान लिया R,
और ये वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज विभवांतर, इनके बीच दो बिंदु हैं हमारे ए और बी, इनके बीच विभवांतर कितना है हमारा बी है। तो अब यहां से देखो, अगर यहां से निकाल लें तो हमारा क्या है, बी बराबर क्या होता है आई आर, ओम के नियम से सीधा सा पॉइंट याद रखो, बी बराबर होता है आई आर। अब गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी जा रही है आई जी, तो आई जी और आर। अब आर देखो, इसका प्रतिरोध यानी गैल्वेनोमीटर का यानी धारामापी का प्रतिरोध कितना है जी, और ये प्रतिरोध लगा है हमारा आर। तो ये दोनों हमारे किसमें है, श्रेणी क्रम में ही तो लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा, जी प्लस आर हो जाएगा, जी प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या किया हमने, आर का मान निकाल दो, तो यहां से आर का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, बी अपॉन जी, ये नीचे पहुंचा दो, और माइनस का आ गया हमारा जी। इससे क्या है, कभी कभी न्यूमेरिकल मिल जाता है। तो ये मैंने ये दिखा दिया। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।